जय मसीह की। स्वागत है क्राउन सीकर्स में, जहां हम मसीह के अनुयायी परमेश्वर के वादे के मुकुट की यात्रा पर हैं। चलिए इस आशीषपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके आज हम तीसरे चैप्टर को समझेंगे। इस अध्याय में जहां एक व्यक्ति जंगल में रहकर परमेश्वर की आवाज को बुलंद कर रहा है और वह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वह कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये वही व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने की थी कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी राहें सीधी बनाओ। यूहन्ना सादा जीवन जीता था, ऊंट के बालों के कपड़े पहनता था, टिड्डियां और जंगली मधु खाता था और यरदन के किनारे खड़ा होकर लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाता था। लोग अपने पापों को स्वीकार करते हुए उससे बपतिस्मा लेने आते थे। जैसे आज कोई व्यक्ति जो शहर की चकाचौंध से दूर सिर्फ परमेश्वर की सच्चाई बोलने के लिए जी रहा हो। यूहन्ना का जीवन वैसा ही था। वह चाहता था कि लोग अपने दिल में परमेश्वर की आवाज सुने। वह एक चेतावनी की घंटी था जो आने वाले न्याय से पहले लोगों को जागृत कर रहा था। अब बात करते हैं पानी के बपतिस्मा की। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। मरकुस 1:4। इसका उद्देश्य उद्धार नहीं था बल्कि हृदय के परिवर्तन को दिखाना था। यह एक प्रतीक था कि व्यक्ति अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर अब परमेश्वर के मार्ग पर चलने को तैयार है। जैसे कोई व्यक्ति नशा, झूठ और गलत रास्तों से निकलकर कहता है कि अब मैं बदलना चाहता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा उसी निर्णय का प्रतीक था। यह लोगों को तैयार कर रहा था ताकि जब मसीह यीशु आए तो उनका हृदय तैयार हो उद्धार पाने के लिए। लेकिन जब फरीसी और सदूकी भी वहां आए, यूहन्ना ने उन्हें कठोर शब्दों में कहा कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें सिखाया कि आने वाले क्रोध से बचो, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। वह कह रहा था कि केवल धार्मिक पहचान या किसी पवित्र वंश का दावा काफी नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखता है जो सच में बदला हुआ है, उसका जीवन बदला हुआ है, क्योंकि उसने कहा हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। आज भी हमें यही देखने को मिलता है कि कई सारे लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे चर्च तो जाते हैं लेकिन चर्च के बाद ही नशा करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई पेड़ हरा भरा तो दिखता है पर फल नहीं देता। वह सुंदर दिख सकता है पर उसका कोई उद्देश्य नहीं। अगर हमारे जीवन में भी फल नहीं है तो हमारा विश्वास केवल शब्दों का खेल है। अब हम आते हैं पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा पर। यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं। पहली, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यह आत्मिक अनुभव हर सच्चे विश्वास करने वाले को मिलता है। मतलब जो सच्चा विश्वास करता है उसको यह एक्सपीरियंस, अनुभव मिलता ही है जब वह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12:13 पद इस प्रकार कहता है कि हम सब ने एक ही आत्मा से बपतिस्मा लेकर एक ही देह बने हैं। यह आत्मा हमें मसीह की देह में जोड़ती है, हमें नया जीवन देती है और हमें अंदर से बदलती है। जैसे बिजली किसी अंधेरे घर में आ जाए तो सब कुछ उजाला हो जाता है, उसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर का अंधकार मिट जाता है और जीवन परमेश्वर की ज्योति से भर जाता है। दूसरी बात हम देखेंगे आग का बपतिस्मा। यह पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है, बल्कि जो न्याय होने वाला है उसका प्रतीक है, उसका एक चिन्ह है। मत्ती 3:12 कहता है, वह अपनी खलिहान को पूरी तरह से साफ करेगा, अच्छे गेहूं को इकट्ठा करेगा पर भूसे को बुझ न सकने वाली आग में जला देगा, मतलब नरक की आग में। अच्छे जो लोग होंगे मसीह पर विश्वास करने वाले, उनको वो अलग करेगा। जो भूसी के समान होंगे, जो किसी काम के नहीं है, उसे अनंत काल की आग यानी नरक में जला देगा।
यह आग उन लोगों के लिए है जो मसीह को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। जैसे किसान भूसे को जला देता है क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता है, वो किसी काम का नहीं होता है भूसा, वैसे ही जो मसीह को नाम से जानते हैं पर अपने दिल से नहीं जानते, वे उस भूसे की समान हैं। अंत में न्याय की आग उनका इंतजार करती है। और अब हम देखेंगे यीशु का बपतिस्मा। यीशु यरदन नदी पर आए ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा लें, लेकिन यूहन्ना ने कहा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आता है। पर यीशु ने उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धर्म पूरा करना उचित है। यीशु पाप रहित थे, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया ताकि वे हर एक धार्मिक रीति को पूरा कर सकें। यह एक प्रतीक था कि वे मनुष्य के समान होकर सब कुछ सहने को तैयार हैं ताकि हम धर्मी ठहर सकें। जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरा और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये क्षण, ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। पिता की आवाज, पुत्र की आज्ञाकारिता और आत्मा की उपस्थिति, मतलब एक ही परमेश्वर तीनों रूपों में सत्य की घोषणा करते हुए। इसलिए सही बपतिस्मा वही है जो तीनों के नाम से दिया जाता है, पानी में डुबाकर, तीनों की उपस्थिति में हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। यदि एक नाम से मतलब सिर्फ यीशु के नाम से है, मतलब वहां ना तो पिता है और ना ही पवित्र आत्मा। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा सही बपतिस्मा है, तीनों की उपस्थिति में। मत्ती अध्याय 3 हमें 3 गहरी सच्चाइयां सिखाता है। पहला, पश्चाताप उद्धार का पहला कदम है। बिना हृदय परिवर्तन के धर्म केवल दिखावा है। यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हमें उद्धार नहीं मिल सकता। दूसरा, पानी का बपतिस्मा उद्धार नहीं है, बल्कि पश्चाताप का प्रमाण है। उद्धार केवल मसीह में विश्वास से मिलता है। मतलब यदि हमने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन हमारे अंदर पश्चाताप नहीं था, तो हमें उद्धार नहीं मिला। बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि उद्धार मिल गया है। जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हमें उद्धार कभी नहीं मिल सकता। और तीसरा, आग का बपतिस्मा, यह न्याय का प्रतीक है, ना कि आत्मा का अनुभव। जो मसीह को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं यीशु मसीह को, वह उसी आग में डाले जाएंगे, मतलब नरक की आग में। और यीशु का बपतिस्मा दिखाता है जो यीशु मसीह ने लिया, कि उन्होंने हर धर्म को पूरा किया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में सहभागी बन सकें। तो आज अपने जीवन में एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या मेरा जो विश्वास है वो फल ला रहा है? जो मेरा जो पुराना जीवन था, क्या वो आज भी वैसा ही है या बदल गया है? क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो आपके जीवन को बदल दे। यदि आपका जीवन नहीं बदला है, मतलब वहां पे सच्चा विश्वास है ही नहीं। धन्यवाद क्राउन सीकर्स के साथ जुड़ने के लिए। अपनी यात्रा जारी रखें और मसीह के मार्ग पर बढ़ते रहें। यदि आपने इस अध्याय से कुछ सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।